देखो, किसी भी शेयर में एंट्री लेने से पहले, ठीक है जी, या एंट्री जब हम लेते हैं, चाहे वो सेल साइड की एंट्री हो चाहे वो बाई साइड की हो, यानी कि चाहे हमें खरीदना हो चाहे हमें बेचना हो, शॉर्ट सेलिंग करनी हो, तो हमें कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार करना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। अगर हम कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है या हम ट्रेड में फंस जाते हैं। मान लो कि अगर मैंने कोई बाय साइड की ट्रेड लेनी है और कैंडल क्लोज होने से पहले ही अगर मैंने फोमो में आके अगर एंट्री कर ली, तो कैंडल तुरंत से जो ग्रीन दिख रही थी वो रेड हो जाती है और हम वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन वो चार्ट में कैसे दिखती है ये मैं आपको बताऊंगा। 2 चार्ट में आपको दिखाऊंगा अभी अलग अलग। उस चार्ट पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम ट्रैप होते हैं। मैंने ये ढूंढ के निकाला है। तो आप हमेशा ये कोशिश करो कि जब भी कोई ट्रेड लेनी हो ना, तो कैंडल की क्लोजिंग का ज़रूर से वेट करो, ठीक है साहब। तो वेट करोगे तो क्या होगा कि कैंडल क्लोज होगी तो आपको पता चलेगी कि जो कैंडल पहले ग्रीन बन रही थी वो बाद में रेड हो गई, और जो कैंडल पहले रेड बन रही थी आपने शॉर्ट साइड की एंट्री करी तो वो ग्रीन हो गई। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लो फिर भी गलती हो जाती है कि आपने वेट नहीं किया, क्योंकि मेरे से भी ऐसा बहुत बार हुआ कि कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं होता है, इतनी जल्दबाजी होती है ट्रेड लेने की कि इंतज़ार कर ही नहीं पाते हैं कि नहीं ट्रेड ले लेते हैं, फोमो हो जाता है, छूट जाएगी ट्रेड, तो फटाफट से ले लेते हैं। लेकिन फिर उसमें दूसरी गलती क्या कर देते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हो सकती है कि हमने क्लोजिंग का वेट नहीं किया, एंट्री ले ली, लेकिन स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो नुकसान बड़ा हो जाएगा। तो एक गलती होने के बाद में फिर दूसरी गलती नहीं करनी है। और मेरे से कभी भी किसी शेयर के खरीदने बेचने एवरेज करने के बारे में कुछ नहीं पूछना है, ना कमेंट करना है, ना मेरे नंबर पे पूछना है, ठीक है जी। इस तरह की सलाह मैं देता नहीं हूँ। केवल चार्ट के बारे में जो मुझे कुछ पता है वो मैं कुछ वीडियो बना के और बताऊँगा। अलग अलग स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाना वो भी मेरा काम नहीं, जो मुझे पता है उसके कुछ लिमिटेड वीडियो रहेंगे तो उस पर बताऊँगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको कोई चार्ट समझ में नहीं आ रहा हो, कि आपने कोई चार्ट देखा वो समझ में नहीं आ रहा और आप चाहते हो कि यार किसी के साथ में चर्चा करें, आपके पास में ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसके साथ आप चर्चा कर सकते हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे 9001047487 पे। ये आप चाहो तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो मैं आपको मार्केट बंद होने के बाद में मेरी स्क्रीन शेयर करके जो मुझे चार्ट में समझ आता वो मैं बता दूंगा। और ये भी श्योर नहीं कि भैया मैं इतना कोई भारी एक्सपर्ट हूँ या कुछ हो कि भाई मैंने जो बता दिया वो पत्थर की लगी है। लेकिन अगर आपको चर्चा करनी है तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास में वैसा बंदा नहीं है, ठीक है जी। तो ये मैं एक चार्ट आपके सामने बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या हुआ, दोनों जगह बताता हूँ कि कैसे ट्रैप हुआ। केवल इस एरिया को देखो आप, 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये। इस कैंडल के हाई को देखो, ग्रीन के कैंडल के हाई को, ठीक है सर। अगर यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इसको मैं मोटी कर देता हूँ। यहाँ पे अगर ट्रिगर प्राइस अगर हम डालते, कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करते और ट्रिगर प्राइस अगर डालते, जबकि ट्रेंड आप देखो ऑल ओवर डाउन है, 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है इसमें डाउन है, क्योंकि ये एक हाई था, ये वाला एक हमारा हाई था, फिर ये एक वो था हमारा सपोर्ट, ये एक सपोर्ट था, और इसी के नीचे प्राइस चल रही है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेंड डाउन ही है। हालांकि ये बात सही है आपके मन में बात हो रही है कि चार्ट बनने के बाद में हर कोई बता देता है, तो आपकी बात सही है, बनने के बाद में हर कोई बता देता है और मैं भी वही कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि चार्ट इस तरीके से हो सकता है तो फिर उसी तरीके से काम करना है। तो अब आप ये देखो कि ट्रैप कैसे होते हैं, और अगर स्टॉप लॉस नहीं होता तो हम कितना भारी नुकसान उठाना पड़ता है किसी को भी। इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर किसी ने ट्रिगर ऑर्डर लगाए होंगे और स्टॉप लॉस नहीं रखा होगा, छोटा स्टॉप लॉस कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा वाजिब स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वो यहाँ तक का भी अगर स्टॉप लॉस हुआ होगा किसी का, आप देखो यहाँ तक का भी अगर किसी का स्टॉप लॉस हुआ होगा तो वो भी इस कैंडल ने हिट कर दिया और इस वाले कैंडल ने ट्रैप कर दिया। लेकिन अगर क्लोजिंग का वेट किया होता, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का वेट किया होता अगर किसी ने, तो उसकी एंट्री बाई साइड की नहीं होती, बल्कि उसको इस कैंडल से
रेड कैंडल से, सिंगल रेड कैंडल से ये पता चल जाता कि यहाँ पे सेलर है, और कैंडल क्लोज होने के बाद ये पक्का पता चल जाता कि यहाँ पे बायर ट्रैप हो गए। तो बायर का असल क्या होता है, नीचे होता है। तो चार्ट कहाँ है, नीचे। ये देखो आप, बात समझ में आ रही होगी आपको। वीडियो को पॉज करके या दोबारा सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखो नीचे आप कि यहाँ नीचे क्या होता है, लो के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। और मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया आपको कि जिस कैंडल की विक लंबी होती है उसमें शंका करना चाहिए कि हो सकता है उसमें सेलर हो, अगर ऊपर की विक लंबी है तो। और नीचे की विक लंबी हो तो ये समझना चाहिए कि उसमें हो सकता है बायर हो। और स्विंग लो और स्विंग हाई पे क्या रहती है, लिक्विडिटी रहती है। अब यहाँ देखो, यहाँ किसी ने अगर डायरेक्ट ट्रिगर प्राइस लगा के इस लेवल को मार्क करने के बाद, इस लेवल को मार्क करने के बाद यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगा के अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा, हालांकि इसमें तो कैंडल भी क्लोज होगी, लेकिन आप सेलिंग देखो कितनी ज़बरदस्त सेलिंग है। तो इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद में एक पुल बैक तो ज़रूरी होता है। फिर भी देखो आप, तो उसका भी असर कहीं भी असर होगा, यहाँ पे वो सब हिट होगा। इसने भी क्लोजिंग नीचे दी लेकिन फिर भी ऊपर चला गया। तो इस तरीके से ट्रैप हो जाता है। वेट करना जरूरी है कैंडल को। दूसरा उदाहरण ये रहा इसी चार्ट का। यहाँ देखो हाई के ऊपर फिर इस कैंडल ने गई, ये कैंडल गई, अगर क्लोजिंग का वेट नहीं किया तो ट्रैप हो गए। स्टॉप लॉस यहाँ नीचे थे, इस एरिया में स्टॉप लॉस थे, सारे स्टॉप लॉस हिट। ठीक है जी। अब एक दूसरा और चार्ट में बताऊंगा जो आज ही का लाइव चार्ट चल रहा है, उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो दूसरा चार्ट देखो आप, ये रहा, ये गोल्ड का चार्ट है ये, और ये 15 मिनट का चार्ट है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे अभी मैंने देखा तो मुझे पता चल गया। मैं अभी किसी का वीडियो देख रहा था तो वहाँ पे मेरे को ये नज़र आ गया। तो झूठ बोलने वाला काम नहीं है कि यार किसी और की उपलब्धता को मैं अपनी बता के और वो कर दूँ, वैसा वाला सीन नहीं है। लेकिन ये चीज़ होती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब आप ये देखो, यहाँ पे जब देखा ना मैंने इसको, तो मैंने इस एरिया को देखो आप, केवल इस एरिया को मार्क कर देता हूँ मैं, केवल यहाँ पे देखो आप, इस एरिया में। ये गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, और ये इसमें भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है जिसमें मेरी शॉर्ट की एंट्री थी, मैंने बताई हुई है आपको। ठीक है जी। तो वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कहीं मैंने शॉर्ट किया था उसको, मैंने वीडियो में बता रखा है। तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू। 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, ये हाई, फिर इससे ये नीचे, फिर इसी का ये लिक्विडिटी ली यहाँ पे और नीचे। तो अब करंट की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट में क्या हुआ जो उसकी बात कर लेते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी करने से मतलब नहीं, काम की बात मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। कैसे आदमी ट्रैप होता है। ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे मैंने एक इसके अंदर ये लाइन लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था। फिर यहाँ पे नीचे एक लाइन लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। अब लिक्विडिटी कैसे हंट होती है, कैसे बायर और सेलर फंसते हैं, आप देखो। अब इस कैंडल पे, मतलब ये जो रेड लाइन दिख रही है, मैं मोटी कर देता हूँ उसको, कि ये मोटी कर दी। इस रेड लाइन के नीचे अगर किसी ने भी, आपको भी ये दिमाग लगाना, उस किसी ने में भी आप भी शामिल हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। यहाँ ठोकर सबको ही लगती है, कोई बच नहीं सकता शेयर वजह से ठोकर खाने से। तो इस लाइन के ऊपर अगर किसी ने ट्रिगर प्राइस लगाई, तो इस कैंडल ने क्या किया भाई साहब, अगर क्लोजिंग का वेट नहीं किया तो इस कैंडल ने सेलर के ऑर्डर फुलफिल कर दिए और घूम के ये 2 कैंडल ऊपर चली गई। मतलब कि जिसने यहाँ शॉर्ट किया होगा ट्रिगर प्राइस डाल के, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ होगा गोल्ड, तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, फिर अगर उनको लगा कि यार बायर ने यहाँ पे कैंडल जब ये 2 ग्रीन ऊपर गई, तो फिर यहाँ पे ट्रिगर ऑर्डर लगे। इस लाइन को बड़ी कर देता हूँ, ये देखो आप। फिर अगर किसी के ट्रिगर ऑर्डर होंगे बाई साइड के और क्लोजिंग का वेट नहीं किया होगा, तो फिर क्या हुआ, ऑर्डर उठाए बाई साइड के और ये धड़ाम से नीचे आई है। ठीक है जी।
और ये देखो आप, यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, बल्कि जितने भी नीचे होंगे और जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे और लीवरेज करके और अगर क्वांटिटी ऐड की होगी तो उसकी लंका लग जाएगी, अकाउंट खाली हो जाएगा। ये देखो आप, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी ट्रेड जब हम लेते हैं ना, तो एक तो ट्रेंड के डायरेक्शन में लेनी है, दूसरी क्लोजिंग का वेट करना, वरना हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना, क्योंकि गलती अगर हो भी जाए तो वो गलती छोटी ही रहे, बड़ी नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ऐसे क्यों होता है कि किसी को लगेगा कि यार यहाँ पे ऊपर वाली जो लाइन है, जिसको मैं अभी ब्लैक कर रहा हूँ, कि यहाँ ब्रेकआउट होने वाला, तो ट्रिगर ऑर्डर लगा के रख देते हैं क्लोजिंग का वेट किए बिना, ट्रिगर ऑर्डर, क्योंकि वो समझते हैं यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है ना। तो ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट क्या हो गया? फेल हो गया। और हो सकता है किसी को ये पता हो, अब ऑपरेटर हो, स्मार्ट मनी हो, कौन हो, भगवान जाने, काला चोर हो, किसी को ये पता हो कि यहाँ पे बाई साइड के ऑर्डर हैं, इसीलिए उसने ऐसा किया, और यहाँ पे सेल साइड के ऑर्डर हैं, इसीलिए उसने ऐसा किया, और घूम के वापस नीचे आया। तो डाउन ट्रेंड जब होता है ना वैसे, आप तो सेल ऑन राइज होता है डाउन ट्रेंड में। जब बढ़े तो रेजिस्टेंस ढूंढो, रेजिस्टेंस में कोई कैंडल बनती है ढंग की सेलिंग की कैंडल, तो वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करो, ऐसा होता है। और बाई साइड अगर ट्रेंड अगर अप हो तो सपोर्ट ढूंढो, और वहाँ पे बाई साइड की कोई एंट्री मिले जहाँ लिक्विडिटी स्विप हुई हो नीचे की साइड, तो वहाँ पे एंट्री करो और प्रॉफिट कमाओ। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई कि क्लोजिंग का वेट करना क्यों ज़रूरी है, हम कैसे ट्रैप होते हैं, ट्रैप होने के बाद में हमें कैसे पता चलता है, और क्यों असर लगाना ज़रूरी है। आपको एक इस वीडियो में ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी समझ में नहीं आती है, कोई चार्ट समझ में नहीं आता है, तो मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा है, ये मेरे नंबर हैं 900104747487। इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। 900 गलत लिख दिया नंबर मैंने, 9001047487। तो मैं आपके साथ में चार्ट पे चर्चा कर लूँगा मार्केट बंद होने के बाद। ठीक है सर।